डॉक्टर डॉक्टर प्लीज, आप कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज। डोंट वरी, मैं देखती हूँ। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर आई एम सो सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। सॉरी। तुमने मेरी पत्नी को मार डाला। देखिए सर, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आप उन्हें यहाँ लेकर आए थे। हम लेट लेकर आए थे उनको कि तुम्हारे यहाँ से लेट हुआ था। कितनी बार हमने कॉल किया यहाँ पर और कितनी लेट वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची, और यहाँ आने के बाद उनको अंदर भी नहीं लेकर जाने दिया। कभी यहाँ फॉर्म भरो, कभी वहाँ फॉर्म भरो, कितने फॉर्म भरवाओगे आपसे? मैंने बोला मेरी माँ को अंदर लेकर चलो, वो मर जाएगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट। अंजलि, अंजलि जो सुबह हुआ उसे भूल जाओ। अरे हम डॉक्टर्स हर किसी की जान नहीं बचा सकते हैं। यू नॉट अ मर्डरर। चलो स्माइल कर दो, देखो अंदर बहुत खुशी का माहौल है। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके चलो, ओके? बच्चे को किसी की नजर ना लगे। नीलम के बेटे का नामकरण अभी शुरू करना है और उसका अक्षर आया है, तो आप मुझे बताइए कोई अच्छा सा नाम। माँ जी, तरुण कैसा रहेगा? अच्छा है। और तुषार कैसा रहेगा? मासी, तुहीन कैसा रहेगा? नहीं नहीं, तुम रहने दो। नाम वही लोग रखेंगे जिनकी गोद हरी भरी है। मैं चलती हूँ, एक पेशेंट को होम विजिट करना है। अंजलि, नीलम, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो रहने दो दर्पण, हम तुम्हारे जैसे धर्मात्मा नहीं बन सकते। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कमी अंजलि में है, फिर भी तुम दूसरी शादी करने को तैयार नहीं हो। मौसी बस। क्या बस? आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी यही कहती जो मैं तुमसे कह रही हूँ, समझा? लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, तुम उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हो? मैं कितनी अनलकी हूँ ना दर्पण। प्रोफेशनली, पर्सनली मेरी लाइफ तो हेल हो चुकी है। स्विट्जरलैंड की रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं। डोंट गिव अप, तुम माँ बन सकती हो। घर चलते हैं। मीम साहब, आपका फोन बहुत बज रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? देखो, बकवास मत करो और दोबारा मुझे फोन करने की हिम्मत मत करना। अरे वो सवेरे बेटिंग वाली अंजलि मेम साहब, जब देखो तब टेंशन में रहती है। कौन? डॉक्टर आंटी? हाँ, वही डॉक्टर आंटी। दिन रात फोन बजते रहता है उसका, मगज घूम गया उसका। कुछ तो लफड़ा खत्म करना चाहती है। हेलो, ठीक है।
सर, लाश का चेहरा पत्थर से पूरी तरह से कुचल दिया गया है, लेकिन मरने वाले की शिनाख्त हो गई। चलिए हटिए हटिए हटिए। सर, मरने वाली का नाम डॉक्टर अंजलि देशमुख है। वो चारकोप सिग्नल के पास देशमुख हार्ट क्लिनिक है ना, शायद इन्हीं का ही है। कामले, ये इनका आई कार्ड सर, और साथ ही एटीएम स्लिप भी मिली है। 1 लाख रुपए विड्रॉ किए गए थे, लेकिन वॉलेट में सिर्फ 890 रुपए। किसी चोरी चकारी की वारदात पहले भी यहाँ पर रिपोर्ट हो चुकी है? नो सर, इनफैक्ट विक्टिम की गाड़ी बाहर पार्क मिली थी। हमने आरटीओ से रजिस्ट्रेशन नंबर भी कंफर्म करवाया। घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया? इनके पति डॉक्टर दर्पण देशमुख को इन्फॉर्म कर दिया सर। सर के पीछे भी चोट लगी। सर ये देखिए, हाथ पर इंजरी के निशान है। लगता है मारने वाले के साथ पहले हाथापाई हुई और फिर उसने धक्का दिया और उसके बाद सर वहाँ जाके लगा। मोबाइल वगैरह मिला? नो सर, सिर्फ गाड़ी मिली है। फॉरेंसिक टीम गाड़ी की जांच कर रही है। जिस एटीएम से ये पैसे निकाले गए हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक कर, देखो क्या निकल के आता है। सर, बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। ओके, ऑलराइट सर। सुनो, पर्दा कर लो, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। सीसीटीवी बंद किया? जी सर। चलो चलो। अच्छा सुन, 10 मिनट के बाद वापस चालू कर देना। अंजलि पार्क में क्यों गई थी सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप कल से कहाँ थे? पूना में। जब आपका फ़ोन आया तो मैं रास्ते में था। आखिरी बार बात कब हुई थी अंजलि से? कल सुबह, जब मैं पूना के लिए निकल रहा था। चलो मैं चलता हूँ। अच्छा, अगर कॉल करना है तो 8 बजे से पहले कॉल करना। पोस्ट दैट जस्ट लीव अ मैसेज। सर्जरी थोड़ी क्रिटिकल है तो टाइम लगेगा। डोंट वरी, मैं जल्दी सो जाऊंगी ताकि सुबह जब तुम आओ मैं तुम्हारे लिए नाश्ते में कांदा पोहा और साबुदाना खिचड़ी बनाकर रखूं। अंजलि ने 8/16 पे एटीएम से 1 लाख रुपए निकाले और शायद वहां से भाग गई। आपको कुछ अंदाजा है कि 1 लाख रुपए क्यों निकाले थे और किससे मिलने गई थी? नो सर। आपको किसी पे शक? सर, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि एक डॉक्टर थी सर, और एक डॉक्टर को कोई क्यों मारेगा? ठीक है, आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा बुलाएंगे आपको। सर, मुझे तो डॉक्टर दर्पण पे शक हो रहा है। जिस दिन ये पुणे गया उसी दिन अंजलि की मौत हो गई। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकालो और पता करो इनके आपसी रिश्ते कैसे थे। ओके सर। आई, हाँ, आज तो छुट्टी ले ले। कशाला? अरे न जाने कितने घर कितने बिल्डिंगों में काम करते रहती है पूरे दिन। तू आज एक काम कर, तू घर पे बैठ, आज खाना मैं पकाऊंगा। तू खाना बनाएगा? बड़ा आया खाना बनाने वाला। ए आई, मुझे सब आता है, तू बोल तो अभी राइस प्लेट का ठेला लगा के पैसा कमा सकता हूँ। ए बारा, देख, आज के बाद अभी ऐसे बोलने का नहीं। हाँ, ये मैं मरमर के काम काहे के लिए करती है रे? तू पढ़ना लिखने का, बहुत बड़ा अफसर बनने का। हाँ, तू सपने देखती रहे। नौकर का बेटा ना हमेशा नौकर बनता है। तू दारू पी के आया? हाँ। पैसा कहाँ से आया रे तेरे पास? तेरे को क्या करने का है? किधर से भी पीऊं? तेरे बाप के पैसे की पीता हूँ क्या? तू कर्जा लेके दारू पी के आया ना? बोल। तू निकल मेरे घर से, निकल। मेरे घर के बाहर निकल यहाँ से। आज के बाद तूने दारू पी ना
तो मैं तेरी जान ले लूंगी, याद रखना। नहीं छोड़। साहब, दर्पण अंजलि से बहुत प्यार करता था और डॉक्टर ने भी साफ साफ बोल दिया था अंजलि को कि उससे बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बावजूद वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए स्विट्जरलैंड तक गई। और बच्चा ना होने की वजह से अंजलि बहुत डिप्रेशन में रहती थी। सर, डिप्रेशन की एक और वजह थी। एक पेशेंट ने अंजलि को जान से मारने की धमकी दी थी। डॉक्टर अंजलि, हाय हाय। डॉक्टर अंजलि, हाय हाय। डॉक्टर अंजलि, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। डॉक्टर अंजलि, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। बाहर आओ, बाहर आओ। अंजलि जल्दी चलो, ये लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं। अंजलि यहाँ रुकना सेफ नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कम। सर, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैंने बाद में पता किया था, पेशेंट की फैमिली ने उसकी पोस्टमार्टम करवाई थी। उसकी डेथ नेचुरल हुई थी। सर, डॉक्टर दर्पण वाकई में पुणे गया था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के सीसीटीवी फुटेज में उसकी गाड़ी सुबह पुणे जाती हुई और अगली सुबह वापस आती हुई नजर आ रही है। वो रात भर वहाँ पर करके आया था। सर, पुणे के सिद्धार्थ हॉस्पिटल में वो ओवरनाइट सर्जरी कर रहा था एक टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ। सर, एक पर्सनल एंगल भी सामने आया है। डॉक्टर दर्पण और डॉक्टर अंजलि को बच्चा नहीं हो रहा था और कमी डॉक्टर अंजलि में थी। इस डॉक्टर दर्पण पे नजर रखो। और कोई एंगल या कोई लीड? सर, प्रोफेशनल एंगल पे एक पेशेंट की फैमिली ने डॉक्टर अंजलि को जान से मारने की धमकी दी। उन्हें लगता था कि उस पेशेंट की मौत अंजलि की लापरवाही की वजह से हुई। मैंने उस फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाया। सर, हमने अंजलि देशमुख को नहीं मारा। जैसे उसने मेरी माँ को मारा वैसे ही किसी और को मार दिया होगा। सर, उसने उससे बदला लिया होगा। ये रही तुम्हारी माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके मुताबिक तुम्हारी माँ की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई और डॉक्टर अंजलि जो इंजेक्शन उन्हें दे रही थी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये बता, क्या साजिश कर रहे थे तुम? बोलो। सब, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। उस दिन उसने जो कहा किया, भावनाओं में बहकर किया। अंजलि के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जाओ। सर, ये रही डॉक्टर अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत 8:30 से 10:30 बजे के बीच में हुई है। मौत गला दबाने की वजह से हुई है। ताज्जुब की बात यह है कि पहले सर पे चोट लगी और फिर बाद में गला दबाया गया और उसके बाद पत्थर से सर कुचला गया। इतनी बेरहमी से कोई किसी का मर्डर क्यों करेगा? सर, एटीएम की सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि डॉक्टर अंजलि ने 8:16 पे सिग्नल के पास वाले एटीएम से 1 लाख रुपए विड्रॉ किए, लेकिन उस वक्त गाड़ी में और कोई नहीं था, वो अकेली थी। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये पैसे लेकर पार्क में किसी को देने जा रहे हैं। एक बार कॉल रिकॉर्ड्स आ जाए तो ये पता चल जाएगा किससे मिलने गई थी और क्यों मिलने गई थी। हमें ये पता लगाना होगा ये मर्डर का एंगल पर्सनल है या प्रोफेशनल। और जो एटीएम से पैसे निकाले गए वो कहाँ गए? हो सकता है जिसने पैसे लिए उसी ने मर्डर किया। कौन है लड़की? बहन है मेरी। बहन? मैंने पैदा नहीं किया, तेरी माँ ने पैदा नहीं किया, तो तेरी बहन कैसे हुई रे? हाँ, कौन है तू? बाहर गांव से आई है, किसी ने इसको बेच दिया था। अच्छा, बाहर गाँव से आई है तो हम भी इसे गोरे को बेचते हैं। चल चल। हाथ नहीं लगाना, मार दूंगा। रोहन, बीवी को गुजरे हुए 6 दिन नहीं हुए और ये सब क्या है? हाँ? सर, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स। और आप लोगों का अफेयर भी था। सोशल मीडिया पे फोटोज भरे पड़े हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोगों की शादी नहीं हो सकी, इसलिए आप छुप छुप के मिलते हैं। दरअसल सर, अंजलि की मौत से मैं पूरा टूट चुका हूँ सर। बहुत कोशिश करता हूँ अपने आप को क्लिनिक में बिजी रखने की,
मगर जब घर जाता हूँ तो अंजलि की बहुत याद आती है। मेरा भी मन करता है रोने का, किसके पास जाऊँ? माँ बाप नहीं है मेरे, मौसी के पास जा नहीं सकता। बच्चा ना होने की वजह से अंजलि को पसंद ही नहीं करती थी वो, इसीलिए वर्षा के पास गया था सर। सो ये बात सच है कि हम दोनों में अफेयर था, शादी भी करना चाहते थे, बट हम मूव ऑन कर चुके हैं। अगर आपकी माने तो डॉक्टर अंजलि के साथ काफी अच्छी और हैप्पी मैरिड लाइफ थी आपकी, लेकिन डॉक्टर अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स कुछ और ही बताते हैं। उन्हें ऑड आवर्स पे यंग लड़कों के फोन आते थे और बातचीत 10, 20, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होती थी। क्या वजह? आप अकेले हैं या तलाकशुदा हैं? आपकी तन्हाइयों का इलाज मेरे पास है। मुझे और भी अच्छी तरह से जानने के लिए, देखने के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए या वो सब कुछ करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। ये सब क्या है? सर किसी ने बल्क मैसेज रैंडम लोगों को फॉरवर्ड कर दिए थे। बाकी सारी रिपोर्ट्स मैंने सर मेंशन कर दी है। एक समय लेके चलो मेरा। जी सर। तूने ये मैसेज देखा? अरे ये तो फॉरवर्ड मैसेज है यार, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भेजते हैं। अरे यार इसमें एक वेबसाइट लिंक भी है, तू देख तो सही। कहाँ से आया तेरे पास ये? पता नहीं यार, किसी नंबर से फॉरवर्ड हुआ है। तो एक काम कर, मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर और सुन, उसके बाद डिलीट कर देना, किसी को मत दिखाना है। ओके। क्या दिल हार्ट कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करनी है तो कॉल कीजिए, रखिए। किसका फोन था? पता नहीं, सुबह से दर्जनों कॉल्स आ रहे हैं, अजीब अजीब बात कर रहे हैं लोग। आपकी वेबसाइट देखी, आप कब अवेलेबल हो, आई वांट टू मीट यू, तो पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस बोल रहे हैं। ये सब इस मैसेज की वजह से हो रहा है, और ये मैसेज इस वेबसाइट में ओपन होता है जहां तुम्हारा नंबर भी मेंशन है। आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर अंजलि तो जा चुकी है, अब और बदनामी मिलने से क्या होगा? अगर इसके बारे में आपने हमें पहले बता दिया तो हम साइबर सेल से कह के इसे ब्लॉक करवा दें, फोन कॉल्स आना बंद हो जाता है। सर हम लोग बहुत रिप्यूटेड डॉक्टर्स हैं, मार्केट में हमारा नाम है। मेरी मौसी की बेटी और उसका हस्बैंड भी हमारी ही बिल्डिंग में रहते हैं। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से हमारी बिल्डिंग में बदनामी हो या फिर गलती से ये बात न्यूज़पेपर में लीक हो जाए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? आपकी वाइफ मर चुकी है। हो सकता है उनके मर्डर का कनेक्शन इस वेबसाइट से हो। सर मुझे तो लगता है कि बच्चा ना होने की टेंशन की वजह से, इन रैंडम कॉल्स की वजह से और क्लिनिक में हुए इस इंसिडेंट की वजह से अंजलि पहले से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी ने उसे मार डाला। यस अंकल आप यहाँ अकेले रहते हैं? क्या हुआ? मधु तुम अंदर जाओ, चलो। हाँ हीरो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? दीदी और आप अकेले रहते हैं, आपका बेटा भी रहता है। ओ हीरो, अंदर क्या जाग रहे हो? हाँ सब समझता हूँ मैं, यहाँ कोई नहीं रहता और मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, समझे? चलो जाओ यहाँ से। साइबर सेल से पता करो इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है और इसका मालिक कौन, और साथ ही साथ ये पता करो ये मैसेजेस अंजलि को भेजता कौन था, और जितने भी लड़के हैं जो अंजलि को फोन किया करते थे उनको राउंड अप कर, उनसे पूछताछ कर, और कोई भी सस्पिशियस दिखे ना तो तोड़ो उन्हें। हो सकता है इनमें से कोई। सर कम से कम 600-700 कॉलर्स होंगे। माने मर्डर हुआ है, वो भी एक रेप्यूटेड डॉक्टर का। ना जाने कितनी फैमिलीज इससे अफेक्टेड होगी। इस हैरेसमेंट की मोडस ऑपरेंडी को जल्द से जल्द पता करना होगा ताकि इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल दोबारा ना किया जाए। मुझे तो अभी भी डॉक्टर दर्पण पे शक है। अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स में आखिरी कॉल किसका था और उसका कोई कनेक्शन है डॉक्टर दर्पण के साथ? सर वारदात के एक दिन पहले से अंजलि के फ़ोन पे कोई भी कॉल्स या फिर डेटा सर्विस की कोई मूवमेंट नहीं थी, और उसके बाद उसका घर का लोकेशन ही था। अगर फ़ोन बंद था तो फिर पार्क में कैसे बुलाया गया उसे? क्योंकि वो रोज़ तो पार्क में जाती नहीं थी, और वो भी वो 1 लाख रुपए विड्रॉ करके गई थी। हो सकता है कि उसका कोई लैंडलाइन, अगर है तो उसकी कॉल रिकॉर्ड जिक्र। राइट सर। सर ये दर्पण क्या कहता है? उस पर नज़र रखो और हो सके तो दोबारा कॉल रिकॉर्ड चेक करो। एक बार वेबसाइट की फाइंडिंग्स आ गई ना तो
सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट सर। तुम में से किससे मारा? हम नहीं जानते साहब, हमने कुछ नहीं किया। हमें तो सिर्फ एक मैसेज आया था और हमने मजे लेने के लिए उस पर कॉल किया था। कौन बोल रहा है? क्या बात कर रहे हैं? सर वो बल्क मैसेज सर्विस वाला आया है। हाँ सर, ये मैसेज हमारी कंपनी से किया गया है। हमें नीदरलैंड से क्लाइंट का मेल आया था और हमें कहा गया था कि वेस्ट मुंबई में 18 से लेकर के 40 साल की एज वालों को ये मैसेज डिलीवर करना है। और ये पेमेंट जो है नीदरलैंड से किया गया था? यस सर, पेमेंट करने वाले का नाम और मेल करने वाले का नाम एक ही है, बॉबी वैन लुइंग। हेलो, क्या नीदरलैंड से? ठीक है, डिटेल्स मैसेज करो। सर, साइबर सेल से फ़ोन करो। वो डॉक्टर अंजलि के बारे में जो वेबसाइट बनाई थी उसमें उसके फोटोग्राफ सब मॉफ है और उसका IP एड्रेस भी नीदरलैंड में है। और सर, पेमेंट करने वाले का नाम भी वही है, बॉबी वैन लुइंग। इसका मतलब ये बहुत ही सोची समझी साजिश है। जिस किसी ने भी ये वेबसाइट बनाया और मैसेजेस भेजे अंजलि को, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस इंसान है। सर, लेकिन डॉक्टर अंजलि का नीदरलैंड से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, आज के टाइम पे कहीं भी जाने का नहीं है। प्रॉक्सी वेब से आप कहीं भी बैठे बैठे किसी भी देश के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है सर कि उसने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जरूर चुराई होगी और फिर बॉबी वैन लुइंग के नाम से मेल अकाउंट बनाया होगा। एक काम करो, डॉक्टर अंजलि के पति और उसकी फैमिली मेंबर्स के लैपटॉप और मोबाइल फोन इकट्ठा करो और साइबर सेल करो इंक्वायरी की। ओके सर। सर ये रहे सबके मोबाइल फ़ोन और टैब। ठीक। सलाम साहब। हाँ किशोर। साहब, इस सोसाइटी में 15 दिनों के अंदर 4 गाड़ियाँ बड़े सस्ते में मिली। हाँ, तो उसका अंजलि के मर्डर से क्या लेने देना हो सकता है? 4 गाड़ी बिकी साहब, कुछ तो झोल होगा ना साहब। और अंजलि मैडम इस सोसाइटी की सेक्रेटरी थी। यस सर, अंजलि इसी सोसाइटी की सेक्रेटरी थी। सोसाइटी ने आपसी सहमति से ये डिसीजन लिया था कि हर एक फ्लैट को एक पार्किंग मिलेगी। यस सर, और मैं इस सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ। सोसाइटी के सारे मेंबर्स लोग तैयार थे पार्किंग को लेकर, जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया, लेकिन सुरवे एंड फैमिली तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर काफ़ी तमाशा भी हुआ था यहाँ। अरे हटो यार, जाने दो अंदर। मिस्टर सुरवे, प्लीज आप अपनी कार बाहर लीजिए। मिस्टर सुरवे, प्लीज आप अपनी कार बाहर लगाइए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मैडम, इशू क्या है? कैमरा में देख के डिटेल में बताइए। बिल्डिंग कमेटी के 1 पार्किंग पर फ्लैट इस डिसीजन के बाद भी मिस्टर एंड मिसेस सुरवे ना सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, बल्कि ये कार कहीं भी पार्क कर लेते हैं जिससे कि बच्चे खेल नहीं पाते। जरा सोचिए, हमारे यहाँ ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो बच्चों को खेल कूद के अलावा मल्टीपल कार पार्किंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सर, इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना सर। अब बोलिए कुछ इनको। सर, आप गाड़ी पीछे पार्क कीजिए। प्लीज बाहर पार्क कीजिए। आपको कितने बार बोलना पड़े, प्लीज बाहर। क्या आप इनको बोलिए गाड़ी बाहर लगाइए। मैं बोलती हूँ। पापा अगर सब बोल रहे हैं तो गाड़ी बैक कर लो ना। ठीक है, करता हूँ। अच्छा, आप बाहर आइए, मैं करती हूँ। बच्चों को खेलने के लिए पार्क होता है, बिल्डिंग नहीं। आज तुम लोगों ने यहाँ हमारा बहुत तमाशा बनाया, ये हम भूल नहीं सकते। और तुम डॉक्टर होके तुमने मेरे जैसे सीनियर सिटीजन के साथ जो ऐसी हरकत की है ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सर, मैं तो चाहता था कि बिल्डिंग में सबको 2 पार्किंग मिले, लेकिन अंजलि के उस दिन के एटीट्यूड से मुझे बहुत बुरा लगा। इन्हें दमा की बीमारी है, इनकी सांस चढ़ने लगी थी, इसलिए इन्होंने गुस्से में आकर कुछ भी बोल दिया। हाँ, और उस दिन के बाद से हम गाड़ी कभी अंदर लेकर नहीं आए। गाड़ी तो कवर होकर बाहर पड़ी है, और तो और मैंने उसे बेचने के लिए ऐड भी डाला हुआ है।
इंस्पेक्टर, आई एम ए सीनियर सिटीजन, और फिर पार्किंग के लिए मैं किसी का मर्डर कर दूंगा? ठीक है, आप लोग जाइए। सामने। यस सर। इस फैमिली पे नजर रखना। ओके सर। सर, साइबर सेल टीम ने डॉक्टर दर्पण और उसके रिलेटिव्स के सारे मोबाइल्स और लैपटॉप डिवाइसेस अच्छी तरह से खंगाल लिए, लेकिन कहीं से भी डॉक्टर अंजलि को जो परेशान करने वाली वेबसाइट बनाई गई थी उसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले, ना ही प्रॉक्सी वेबसाइट के कोई लिंक और ना ही नीदरलैंड से कोई कनेक्शन। ये डॉक्टर अंजलि की लैंडलाइन रिपोर्ट है। वारदात की रात 8 बजे किसी मोबाइल से फोन आया था। सर, कुछ डॉट्स कनेक्ट तो हो रहे हैं। रात को 8 बजे अंजलि को फ़ोन आया और उसके बाद वो एटीएम के लिए निकली। 8:16 पे उसने पैसे विड्रॉ किए और एटीएम से पार्क जाने के लिए कार से लगभग 7 मिनट लगे और 8:30 के आसपास उसका मर्डर हो गया। लास्ट कॉल किसका आया था? किसी जतिन सोलंकी का है सर। फिलहाल उसका फ़ोन बंद है और वो घर पे भी नहीं है। उसके पड़ोसी ने बताया कि वो अपने गाँव बाड़मेर गया है। इसका फ़ोन सर्विलेंस पे डालो और अपने एक आदमी को जतिन के घर पे नजर रखने के लिए कहो। ओके सर। पता करना होगा ये जतिन का और डॉक्टर देशमुख का आपस में कनेक्शन क्या है। डॉक्टर अंजलि देशमुख के मर्डरर्स और गुनहगारों की तलाश अब भी जारी थी। मुंबई पुलिस साइबर से डॉक्टर अंजलि के अश्लील वेबसाइट बनाने वालों के बारे में क्लूज इकट्ठा कर रहा था। फैमिली, प्रोफेशनल और पर्सनल एंगल को हम अच्छी तरह से खंगाल रहे थे और इसी दौरान हमारे क्षेत्र में एक और मासूम की हत्या हो गई। दर्पण बेटा, मैंने पहले भी तुम्हारे लिए कई सारी लड़कियां दिखाई थी ना। अभी मेरा ध्यान कहीं और अटका हुआ है। जब तक पुलिस की छानबीन खत्म नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं करूंगा। अब प्लीज मुझे बार बार मत बोला करिए, प्लीज। साहब, मेरा बच्चा, साहब, मेरा बच्चा। साहब, इसने मारा अपने बेटे को और ऊपर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है ये। साहब, मैंने नहीं मारा साहब, नहीं मारा साहब मैंने। काय के लिए झूठ बोलता है रे? तो वो लड़की, वो चिड़िया कहाँ गई? अरे उसका एजेंट उसे लेके गया, जो उसे ओडिशा से लाया था। एक मिनट, चिड़िया का क्या मामला है? ठीक से डिटेल में बताओ। साहब, मेरा बेटा रोहन है ना, एक बच्चे को बचा के लेके आया था। इसकी उसके ऊपर पूरी नजर थी, ये उसे बेचना चाहता था साहब। अरे बोले ना, उससे दलाल लेके गया। बॉस नीचे, चलो पता करो मामला क्या है। सो तब तक इसे लॉकअप में रखो। ओके। आइए सर, मैं आपको बताता हूँ। चिड़िया रोहन से यही मिली थी? हाँ। चिड़िया, बेटा चिड़िया। बोल। साहब, मैंने रोहन को नहीं मारा, लेकिन ये सच है। मैं जब बाहर था तो रोहन चिड़िया को छुड़ा के ले गया था। उसे पता चल गया था कि मैं चिड़िया को बेचने वाला। साहब, फिर उसके बाद मैंने उसके घर का पता किया, फिर सुरेश को धमकी दी तो उसने बच्ची वापस कर दी। बच्ची को एनजीओ में भेजा और इसके खिलाफ एक नया केस तैयार कर। जा। हेलो, जल्दी आ जाओ, यही मौका है। The number you are trying to call is currently switched off. सर, हाँ मान, वो जतिन सोलंकी जिसके मोबाइल से अंजलि के लैंडलाइन पे लास्ट कॉल आया था, वो वापस आ गया है। उसने हमें बताया कि उसका मोबाइल चोरी हो गया था। हमने उसके साथ जाके स्पॉट पे उसकी सीसीटीवी चेक की। सर, ये उसकी रिकॉर्डिंग है।
सब सच बोलो साहब, सब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, ना ही अंजलि मैडम को, ना ही मेरे बेटे को साहब। झूठ मत बोल। मालती और रोहन के जरिए तू अंजलि को जानता। तूने अंजलि का मर्डर किया और मर्डर करते वक्त रोहन ने तुझे देख लिया, इसलिए तूने अपने बेटे को भी मारा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। हाँ साहब, ये बात सच है कि मैंने फोन चुराया था और उस चोरी के फोन से मैंने अंजलि मैडम को फोन किया था साहब। आप बहुत परेशान हो? आपको बहुत से गंदे गंदे लोगों के फोन आते हैं? हाँ, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? देखो, ये जानने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपका प्रॉब्लम खत्म कर सकता हूँ। 1 लाख देना पड़ेगा। 1 लाख दो और फोन बंद। अंजलि के वेबसाइट और मैसेजेस के बारे में कैसे पता चला? साहब मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था साहब, उसके साथ एक फोटो भी था, वो अंजलि मैडम का था साहब। मैंने फोटो देखते ही पहचान लिया साहब, और जब मैं घर आया तो मालती भी अंजलि मैडम के बारे में बोलने लगी। दिन रात फोन बजते रहता है उसका, मगज घूम गया उसका, कुछ तो लफड़ा खत्म करना चाहती है। मैंने सोचा इस मौके का फायदा उठाया जाए और कुछ पैसे कमा दिया साहब। फिर क्या हुआ? फिर साहब वो अंजलि मैडम मुझे मिलने के लिए आई साहब। मैं सच बोल रहा साहब, मैं जब वापस आया तो उनकी सांसें चल रही थी साहब, वो जिंदा थी साहब। मैं अपने मरे हुए बेटे की कसम खाता हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। सर, मुझे लग रहा है सुरेश सच बोल रहा है। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि हत्या गला दबाने की वजह से हुई। अगर सुरेश ने अंजलि का मर्डर नहीं किया तो भी उसे ब्लैकमेलिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस से लगेंगे। अभी भी रोहन की मर्डर मिस्ट्री के बारे में पता करना है और अंजलि का गला किसने दबाया है ये भी पता करना है। हेलो, कौन है तू? अरे क्यों मुझे नंबर बदल बदल कर दिन रात सुबह शाम मैसेज करते रहता है? हाँ, कहाँ है तू? कौन है बता मुझे, अब भी आकर मिलता हूँ तुझसे मैं, अभी। अरे ये क्यों बुलाया इसको यहाँ पे? अरे कौन होटल का बिल भरता, ऊपर से पुलिस के लफड़े। अरे दोस्त, खुले आसमान की बात ही अलग है। लगता है वो आ गया है। तुम लोग वो नहीं हो जो मेरे घर आए थे? अंकल, कौन है आप? क्या है? अरे आप वही हो ना जिससे मेरी फोन पे बात हुई थी? हाँ हाँ, और क्या? सॉरी अंकल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ओल्ड मैन। सुनो, तुम लोग अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हेलो अंकल, एक तो वेबसाइट पे खुद अपना नंबर डालते हो, अपनी डीपी की जगह पे आप यंग लोगों की फोटो डालते हो और हम जैसे शरीफ लड़कों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो और कहते हैं कि पुलिस स्टेशन चले। क्या मतलब? domesunil.com वेबसाइट आपकी ही है ना अंकल? और अंकल, अपनी उम्र का ख्याल रखो, हमारा टाइम खराब कर दिया। लेट्स गो। सुनो, तुम लोग अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। चलो यार, चलो ना प्लीज। अरे हमारी मुश्किलें कहीं से भी कम नहीं हो रही थी। अंजलि और रोहन के मर्डर केस में हमने सुरेश को अभी तक जेल में रखा हुआ था, लेकिन उसने अभी तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया था। अंजलि के केस में हम उस वेबसाइट और मैसेज भेजने वाले का पता नहीं लगा पाए थे, वरना हम सुरेश के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देते। उधर रोहन के केस में हमें कोई और सुराग नजर नहीं आ रहा था। तभी हमें अंजलि के बिल्डिंग में रहने वाले सुनील साल्वे के बारे में पता चला। आपके नाम पर एक वेबसाइट बनाई गई, उस पर एक यंग लड़के की तस्वीर लगाई गई, लेकिन आपका ओरिजिनल नंबर यूज किया गया और फिर दिन रात आपको मैसेजेस आने लगे लड़कों के संबंध बनाने के। यस, इस चक्कर में कि मैं बदनाम ना हो जाऊं, मैंने मधु से शादी कर ली। लेकिन वो लड़के 2-3 बार फ्लैट पर आए, मुझे ऐसा लगा कि वो मधु के चक्कर में आ रहे हैं, क्योंकि मधु मुझसे ज़्यादा जवान थी। फिर उन लड़कों ने मुझे सेक्सुअल असॉल्ट किया। सर, फिर इस चक्कर में मधु घर से भाग गई और सारा कीमती सामान लेकर भी चली गई।
फिर कुछ दिनों बाद उन लड़कों का फिर से मैसेज आया। मैंने सोचा कि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, और मैं उनसे मिलने चला गया। ये लड़के हैं बोलो, तीनों। आपको क्या लगता है आपके और डॉक्टर अंजलि के कॉमन दुश्मन कौन हो सकता है, और मालती के बेटे रोहन का इस सबसे क्या कनेक्शन हो सकता है? मेरा डॉक्टर अंजलि और मालती का कॉमन कनेक्शन यही है सर कि मालती हमारे घर में काम करती है। साहब मैं सवेरा बिल्डिंग में 4 फ्लैट में काम करती है। एक अंजलि मैडम, सुनील सर और नीलम मैडम। नीलम मैडम जो दर्पण साहब की मौसी की लड़की है, और एक बीविंग 403। और इन्हीं फ्लैट्स के अंदर तुम रोहन को लेकर जाया करती थी? साहब नीलम मैडम की माँ थोड़ी कड़क है, वो किसी को घर लाने के लिए मना करती है। ठीक है, तुम जाओ। मोडस ऑपरेंडी के मुताबिक बिल्डिंग में 2 लोगों को टारगेट किया गया। इसका मतलब कल्प्रेट इसी बिल्डिंग में। थ्योरी या प्रोबेबिलिटी के मुताबिक इन 4 घरों में से एक में। एक काम करो, इन 4 घरों के सभी लोगों के आईपी एड्रेस, इंटरनेट डाटा और कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स, लेकिन सीक्रेट, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सर हाँ, इसका लोकेशन रिकॉर्ड और इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड देखिए। प्रॉक्सी साइट्स के नेदरलैंड के आईपी एड्रेस से तुमने अंजलि और सुनील को परेशान करने के लिए वेबसाइट, और फिर अपने कंप्यूटर स्किल्स से नेदरलैंड के एक नागरिक बॉबी वैन लुइंग के क्रेडिट कार्ड को हैक की और उसके थ्रू पेमेंट्स की। ये रहे तुम्हारे लोकेशन रिकॉर्ड। इसके मुताबिक रोहन का जब मर्डर हुआ तुम वहीं पर मौजूद। क्या कहना चाहती हो? हाँ, मैंने रोहन का मर्डर किया है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ देख लिया था। ये अंजलि मैडम की गंदी फोटोज है ना? उनका तो मर्डर हो चुका है, तो ये फोटोज आपके पास कैसे आई? कौन अंजलि मैडम? ये किसी फिल्म की एक्ट्रेस की फोटो है। मैं उन्हें जानता हूँ, ये अंजलि मैडम है। कहीं आपने तो उनका मर्डर नहीं किया? आप मुझे फोटोज दिखाओ। एक मिनट। मैंने तो उनका मर्डर नहीं किया, लेकिन जिसने मुझे ये फोटोज भेजी है हो सकता है उसने किया हो। हाँ, हम शाम को जाके ना उससे पूछेंगे, ठीक है? और फिर रोहन को मैं एक सुनसान जगह पे लेके गई। तो सुनील और अंजलि से क्यों नफरत क्यों थी? बदला क्यों लेना चाहती थी उनसे? सर आपको पता है, सिर्फ एक पार्किंग के चक्कर में उन्होंने मेरे माँ बाप की इतनी बेइज्जती की कि वो मर सकते थे। पापा अगर सब बोल रहे हैं तो गाड़ी बैक कर लो ना। करता। अच्छा आप बाहर आइए, मैं करती हूँ। बस उसी वक्त मैंने सोच लिया कि इन सबको इनके किए की सजा दे के रहूंगी। सुनील को तो उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन वो अंजलि बिना कुछ किए पहले ही मर गई। तो तुम जिस लोकेशन पर अंजलि की लाश मिली थी उसके पास वाली शॉप के सीसीटीवी में तुम्हें उसी टाइम वहां पर देखा गया था। उस टाइम वहां पर क्या कर रही थी तुम? जिस रात अंजलि का मर्डर हुआ उस रात मैंने उसे बिल्डिंग से बहुत परेशान हालत में निकलते हुए देखा। फिर मैंने उसका पीछा किया, और फिर मैंने देखा अंजलि ने पैसे वहीं छोड़ दिए और सुरेश ने उसे पीछे से धक्का मारा। मैंने सोचा था कोई पकड़ा जाएगा तो वो सुरेश होगा। कानून की नजर से बचना इतना आसान नहीं। अब ये भी बता दो कि ये सब तुमने क्यों किया? क्योंकि मैं दर्पण से प्यार करती थी। अंजलि दर्पण को कभी वो नहीं दे पाती जो मैं दे सकती थी। बच्चा। रिंकू ने अपनी सारी इंटेलिजेंस बदला लेने में निकाल दी, और नतीजा क्या हुआ? आज वो सलाखों के पीछे। बदले की भावना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी दस्तक है, उसे सुने और उस पर काम करें। इसके अलावा अपने जीवन में संतुष्ट रहे, सैटिस्फाइड रहे। राधिका की तरह प्यार मोहब्बत की चाहत में जकड़ ना जाए, वरना नतीजा होगा जुर्म और आपके जीवन में रहेगा अंधकार। इसी दस्तक के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद।